स्टार्ट करते हैं हम लोग AWS नेटवर्किंग का लेक्चर नंबर 4। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कैसे करते हैं AWS में, ये डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। AWS का बैकबोन है VPC, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना। कोई भी कंपनी अगर AWS में मूव करती है तो सबसे पहला काम होता है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। तो आप सबको बता दूं, आप लोग VPC में काम भी कर रहे होंगे, VPC भी बनाया होगा कई बार, बट नेटवर्क फ्लो बहुत कम लोगों को पता होता है। ट्रैफिक का फ्लो बहुत कम लोगों को पता होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब में, बड़े यूट्यूब चैनल, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे लोग VPC सिखा रहे हैं। बट आज जो मैं VPC में आपको बताने वाला हूँ, आई थिंक आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। किसी भी यूट्यूब चैनल में किसी भी ट्रेनर ने आपको ये चीज डिलीवर नहीं की होगी जो आज मैं डिलीवर करने वाला हूँ। सिर्फ आप अगर इंडस्ट्री में वर्किंग में हो, एक्चुअल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हो, तो ही आपको पता होगा। और सेकंड, मेरे थ्रू आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो मोस्ट एंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का VPC बैकबोन। इसके बिना कुछ नहीं होता क्लाउड में। और सिर्फ AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट पार्ट को नहीं कवर करने वाला मैं AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट पार्ट भी कवर करूंगा नेटवर्क का, प्लस AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल पार्ट को भी कवर करूंगा आज, और प्लस AWS एडवांस नेटवर्किंग को भी कवर करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर AWS की नेटवर्किंग डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ सोल्यूशन आर्किटेक्ट के पार्ट को डिस्कस करेंगे, नहीं। AWS नेटवर्किंग मतलब ऑल नेटवर्किंग। फिर वो चाहे AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जाम कैरिकुलम का पार्ट हो, चाहे प्रोफेशनल का पार्ट हो, चाहे AWS एडवांस नेटवर्किंग का पार्ट हो। तो बहुत ही ध्यान से समझना मैं आज जो बताने वाला हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। ये है आपका इंटरनेट, ठीक है? ये इंटरनेट है, ये इंटरनेट है, और यहां पे लगा हुआ है इंटरनेट गेटवे। ये मैं कुछ डायग्राम का यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ध्यान से एक एक स्टेप देखते जाइए, मैं जो कर रहा हूँ ए टू जेड आपको कनेक्ट होते हुए चलेगा, समझ में आएगा। तो ये है हमारा इंटरनेट गेटवे, ठीक है? ये आपका इंटरनेट गेटवे है। ये हो गया आपका इंटरनेट गेटवे, और नीचे आपका लगा हुआ है राउटर, और ये नीचे आपका लगा हुआ है राउटर, ठीक है? और ये लगा हुआ है आपका फायरवॉल, ये लगाया हुआ आपका फायरवॉल, ठीक है? और ये आपने बना रखा है सबनेट, सबनेट 1 और सबनेट 2। सबनेट 1 और सबनेट 2 के अंदर आपकी VMs हैं, ये आपकी VMs हैं, और ये इस एक VM आपकी है, ठीक है? और आपकी VM के जस्ट ऊपर, सबनेट और VM के बीच में एक और फायरवॉल यहां पे लगा हुआ है, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है? अब देखो, कल तक हम लोग जब VM क्रिएट कर रहे थे, हम लोग जब इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, तो हमें कोई लेना देना नहीं था कि इंटरनेट गेटवे क्या होता है, हमें कोई लेना देना नहीं है राउटर क्या होता है, हमें कोई लेना देना नहीं है फायरवॉल से, हमें कोई लेना देना नहीं है सबनेट से, हमें कोई लेना देना नहीं था सिक्योरिटी ग्रुप XYZ। हम बस जाते थे इंस्टेंस के सेक्शन में और अपना इंस्टेंस क्रिएट करते थे, राइट? है ना? एक मिनट में।
हम इंस्टेंस क्रिएट करते थे। बट अभी यहां पर हम इंस्टेंस को क्रिएट करने से पहले हमने अपना इंटरनेट गेटवे तैयार किया, हमने अपना राउटर तैयार किया, अपना फायरवॉल लगाया, अपने सबनेट्स बनाए, अपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाए, देन इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं इनके अंदर। ठीक है, और ये सारी चीजें जो हम लोग क्रिएट करते हैं ना, वो किसी एक ग्रुप के अंदर क्रिएट करते हैं और किसी एक बाउंड्री के अंदर करते हैं। पहले हम लोग बाउंड्री ऐसे खींच लेते हैं, राइट, पहले ऐसे बाउंड्री हम लोग खींच लेते हैं और फिर उसके अंदर ही क्रिएट करते हैं। तो इसी बाउंड्री के अंदर अब हम लोग सब कुछ करेंगे और इस बाउंड्री के अंदर बाहर से कोई नहीं आ सकता। इस बाउंड्री के अंदर कोई अगर एडब्ल्यूएस में और भी है वो भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारी बाउंड्री है। और इस बाउंड्री को टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है वीपीसी। इस बाउंड्री को टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है वीपीसी, और वीपीसी स्टैंड फॉर होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब इस बाउंड्री के अंदर आप सब कुछ अपने रखिए। अभी तो ये तो बेसिक है, अभी बहुत सारी चीजें इस बाउंड्री के अंदर मैं रखूंगा, पूरा डेटा सेंटर तैयार करूंगा इस बाउंड्री के अंदर, और ये डेटा सेंटर मेरा क्लाउड होगा। कौन सा? प्राइवेट क्लाउड होगा, बट ये वर्चुअल है। समझ में आई? तो बिगनर लेवल पे समझो। तो मान लो ये इंटरनेट है और ये इंटरनेट में जाने का ये गेट है ना। अब आपने एक इंस्टेंस तैयार किया, अब ये इंस्टेंस को आईपी क्या मिली होगी, ये कैसे डिसाइड होगा? तो जब आप बाउंड्री खींचते हो तो आप वहां पे ना नेटवर्क पूल डिफाइन करते हो कि कौन सा नेटवर्क मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा आईपी एड्रेस का नॉलेज है तो आप बता सकते हो, और नहीं है तो नेटवर्किंग की टीम को बता देना कि वो पूल निकाल के आपको दे देंगे आपकी डिमांड के हिसाब से। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, क्या ये नेटवर्क पूल निकाला? इस पे अब देखो, इस पे आपने दो नेटवर्क निकाल लिए काइंड ऑफ थिंग, मान लो इसके दो नेटवर्क निकाल लिए आपने ऐसे। एक आपने निकाल लिया 10.0.0.0/24, एक और आपने निकाल लिया 10.0.0.1.0/24, क्योंकि आपने दो सबनेट रखे हैं। तो एक को आपने इसको ये आईपी नेटवर्क दे दिया पूरा का पूरा, एक को ये दे दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इस सबनेट के अंदर जितनी भी इंस्टेंस क्रिएट होगा उसको इस नेटवर्क में से आईपी मिलती जाएगी, और इस सबनेट के अंदर जितनी भी इंस्टेंस क्रिएट होगा उसको इस नेटवर्क पूल से आईपी मिलती जाएगी। तो फॉर एग्जांपल इसको आईपी मान लो ये मिल गई है एग्जांपल के लिए 10.0.0.100, और इसको आईपी मिल गई मान लो ये 10.0.0.1.100, ये मिल गई। ठीक है, चलो ये आपका पूरा का पूरा प्राइवेट एरिया पे है, ये इंटरनेट है। ठीक है, और मान लो ये मेरा लैपटॉप है, तो मैं इंटरनेट में बैठा हुआ हूँ और ये सब AWS क्लाउड के अंदर एक प्राइवेट एरिया पे है, यही है ना। अब मान लो कल को मैं अपने लैपटॉप से बैठ के इस इंस्टेंस तक जाना चाहता हूँ, राइट, या ये इंस्टेंस मेरे लैपटॉप तक आना चाहता है, तो अभी किसी भी हालत में नहीं आ सकता, क्योंकि आपने जो नेटवर्क सेटअप यहाँ पे किया वो पूरा का पूरा प्राइवेट है, पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, प्राइवेट है। ये आईपी भी आपकी प्राइवेट है। तो मैं चाहता हूं कि अपने लैपटॉप से बैठ के अगर इस इंस्टेंस तक आना चाहता हूं, या ये इंस्टेंस मेरे लैपटॉप तक जाना चाहता है, बोले तो इंटरनेट के बाहर जाना चाहता है, तो इसको एक पब्लिक आईपी असाइन करनी होगी मुझे। वो पब्लिक आईपी आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, एडब्ल्यूएस खुद आपको देता है, बस कॉस्ट लेता है उसका, बट देता है आपको। तो मान लो आपने एडब्ल्यूएस से एक पब्लिक आईपी ले लिया, तो मान लो हमने पब्लिक आईपी ये ले लिया, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो ये पब्लिक आईपी ले लिया, ये पब्लिक आईपी। तो जब ये पब्लिक आईपी आपने इस इंस्टेंस को दे दिया, उसके बाद ये पब्लिक आईपी आप इस प्राइवेट आईपी के साथ मैप करवा दोगे। ठीक है,
क्या करोगे, मैप करा दोगे। तो अब क्या होगा, मान लो ये बंदा, ये मेरा लैपटॉप है, अगर मैं इस इंस्टेंस तक आना चाहता हूँ तो मैं इस पब्लिक आईपी को हिट करूंगा, ये पब्लिक आईपी को हिट करूंगा, तो मैं इसको एक्सेस कर लूंगा। लेकिन एक्सेस करते टाइम यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो कैसे बनेगा, ट्रैफिक का फ्लो ऐसे बनेगा, मैं इस पब्लिक आईपी को जब हिट मारूंगा तो ट्रैफिक ऐसे इंटरनेट से जाएगी, इंटरनेट से होके ये रहा इंटरनेट गेटवे, इस जो आपने वीपीसी बनाया उस वीपीसी के अंदर जाने का गेट, मेन गेट ये है। बोले तो कैंपस के अंदर जाने का जो मेन गेट है वो ये है। तो ये भी तो आपका एक प्रकार से कैंपस ही है ना, पूरा का पूरा आपने बाउंड्री खींचा, उसके अंदर सेटअप कर रहे हो, तो उस बाउंड्री के अंदर घुसने का गेट कौन सा है, ये है इंटरनेट गेटवे। इसका नाम ही रखा गया इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट में आने जाने का गेट। बात खत्म, समझ में आ गई। तो ट्रैफिक कैसे बनेगा फ्लो, ट्रैफिक का फ्लो इस तरीके से बनेगा, यहाँ आएगा ट्रैफिक, यहाँ पे आएगा, राइट, यहाँ पे आने के बाद ये राउटर लगा हुआ है, राउटर से होके अंदर जाएगा, राउटर में, अब राउटर पे ट्रैफिक रुक जाएगा क्योंकि राउटर में ना रूट डिफाइन करना पड़ेगा कि ट्रैफिक को इधर भेजना है या इधर भेजना है ना, कंफ्यूज होगा ना, राउटर भी कंफ्यूज होगा, इधर जाना है इधर जाना है। भाई आपने कैंपस के मेन गेट के अंदर तो घुस गए, बट आपको कौन सी डिपार्टमेंट में जाना है वो भी तो एड्रेस होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिर हमें ना इस राउटर में एक रूट टेबल क्रिएट करना होता है। तो मान लो मैंने एक रूट टेबल बना दिया, ठीक है, उसका नाम मैंने रख दिया मान लो pub-rt, पब्लिक रूट टेबल काइंड ऑफ। इसमें मैं बताऊंगा इंटरनेट में, ऐसे बता दिया डेस्टिनेशन, ये वर्ल्ड वाइड एड्रेस है इंटरनेट पे जाने का, और सोर्स मैंने बता दिया, और ऐसे डेस्टिनेशन बता दूंगा आईजीडब्ल्यू, बोले तो इंटरनेट गेटवे, ठीक है, ऐसे बता दूंगा मैं, डेस्टिनेशन इंटरनेट सोर्स, इसको कौन से गेट से, इस गेट से। अब पता चल जाएगा कि कोई बंदा अगर इस आईपी को हिट करता है तो जज कर लेगा, ठीक है, इस आईपी को हिट करता है तो उसे पता चल जाएगा कि ये आईपी कौन से इंस्टेंस के प्राइवेट आईपी के साथ अटैच है, इससे अटैच है, तो उसे पता चल जाएगा कि इस सबनेट के साइड भेजना है। तो अब वो क्या करेगा, ट्रैफिक को इस सबनेट के साइड भेजेगा, राइट। लेकिन ये राउटर जो है ट्रैफिक को भेजेगा इसके साइड, लेकिन यहाँ पर एक फायरवॉल लगा हुआ है, तो फायरवॉल में भी ना रूल चेक होंगे, पता है, अगर फायरवॉल में अलाउ किया गया है तो ट्रैफिक अंदर जाएगी, नहीं तो यहीं पे रुक जाएगा वो। तो मान लो अभी अलाउ किया गया तो ट्रैफिक अंदर गई, सबमिट की गई, और फिर यहाँ आई, यहाँ आई। अब देखो जब इंस्टेंस में अंदर जाने वाली होगी इंस्टेंस के अंदर, तो वहां पर भी एक सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल है, तो उस पर भी रूल चेक होगा, अगर अलाउ होगा तो ट्रैफिक अंदर जाएगी, नहीं तो वहीं डिनाई हो जाएगी। इस तरीके से ट्रैफिक अंदर चली जाएगी, चली गई ट्रैफिक अंदर। लेकिन इसको अभी भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स कब मिलेगा, जब ट्रैफिक वापस रिवर्ट बैक होकर इसके पास जाएगी तब रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है ना। तो वापस अंदर आने के बाद फिर जब वापस यहाँ से डेटा लेके जाएगा, इसी तरीके से ऐसे ऐसे फ्लो बन के, राइट, ऐसे फ्लो बन के जाएगा फिर, और इस इंटरनेट गेटवे के थ्रू होके बाहर निकल जाएगा, तब इसको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। एक मिनट रुकना। सॉरी। तो आपने अगर कोई इंस्टेंस बनाया और बाहर से अगर आप उस इंस्टेंस तक आना चाहते हो, तो आपको ना उस इंस्टेंस में पब्लिक आईपी असाइन करनी होगी। या फिर मान लो अगर ये इंस्टेंस बाहर निकलना चाहता है तो भी इस इंस्टेंस को एक पब्लिक आईपी असाइन करनी होगी, क्योंकि प्राइवेट आईपी तो बाहर जा नहीं सकती, बाहर से कोई बंदा प्राइवेट आईपी पे हिट मार के अंदर आ नहीं सकता, आ सकता है, उसके तरीके हैं वीपीएन, बट अभी नहीं आ सकता। अभी जिस तरीके से हमने सामने सिनेरियो रखा है, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो अभी नहीं आ सकता, अगर पब्लिक आईपी नहीं है तो अपने पब्लिक आईपी दिया तो ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक जा रही है। अब कोई बोलता है कि पब्लिक आईपी दे दिया लेकिन तब भी ट्रैफिक ब्लॉक करना है, तो फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक करो, यहाँ पर बैठ के इस फायरवॉल में ब्लॉक करो, राइट। लेकिन इस फायरवॉल में अगर ब्लॉक कर दिया तो
कोई भी ट्रैफिक इस फायरवॉल से अंदर नहीं आ पाएगी। लेकिन पता है, ऐसा लगता है कि इस सबनेट के अंदर 100 इंस्टेंस है और 100 में 4 इंस्टेंस को ब्लॉक करना है। तो हर चारों इंस्टेंस के जो सिक्योरिटी ग्रुप वाले फायरवॉल होंगे वहां पे ब्लॉक रूल डाल के ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, काइंड ऑफ थिंग। अभी देखेंगे प्रैक्टिकल तो और समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गई। कल को ऐसा होता है, कल को ऐसा होता है कि मुझे इंस्टेंस में, ये जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया, इसमें इसको मैं इंटरनेट में भेजना चाहता हूं, इंटरनेट में भेजना चाहता हूं, बट बिना पब्लिक आईपी दिए हुए। कैसे भेजो? ऐसा करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं इस इंस्टेंस को पब्लिक आईपी भी ना दूं और ये इंटरनेट पे चला जाए। ऐसा करना चाहता हूं, इस इंस्टेंस को पब्लिक आईपी भी असाइन ना करूं और ये इंटरनेट पे चला जाए, ऐसा चाहता हूं। राइट? तो कैसे करोगे बिना पब्लिक आईपी दिए? उसके लिए फिर होता है कि आप नेट गेटवे डिवाइस यूज करें। क्या करें? नेट गेटवे डिवाइस यूज करें। तो नेट गेटवे डिवाइस आपको क्रिएट करनी होगी। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैंने नेट गेटवे डिवाइस यहां पर क्रिएट किया। ये मैंने नेट गेटवे डिवाइस क्रिएट किया, मान लो सब आपके बाउंड्री के अंदर ही हो रहा है पूरा। ये आपने नेट गेटवे डिवाइस क्रिएट किया। आपने नेट गेटवे डिवाइस, जब आप नेट गेटवे डिवाइस क्रिएट करोगे, राइट, तो आपको ना एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, एक सबनेट डिफाइन करना पड़ेगा कि नेट गेटवे कौन से सबनेट में बनेगा। ठीक है। दूसरा, इस नेट गेटवे को एक पब्लिक आईपी देनी होगी। समझ में आ रही है? इस नेट गेटवे को, ये जो नेट गेटवे आप बनाओगे, इसको बताना पड़ेगा कि इसको कौन से सबनेट में बनाना है और इसको एक पब्लिक आईपी देना होगा। और इसको क्यों सबनेट में बनाना है अभी मैं बताता हूँ। तो मान लो इस नेट गेटवे को मैंने क्या किया, इस नेट गेटवे को बनाया और मैंने इस वाले सबनेट के अंदर डाल दिया। तो जब नेट गेटवे को इस वाले सबनेट के अंदर बनाऊंगा तो डेफिनेटली इस सबनेट में से एक आईपी इस नेट गेटवे को मिल जाएगी। तो ये वाली आईपी मिल गई मान लो, ये तो वीएम को मिली है, ये मिल गई मान लो, और साथ में इसको एक पब्लिक आईपी मिल जाएगी। मान लो इसको ये पब्लिक आईपी मिल गई, ये पब्लिक आईपी। ठीक है, ये इसको पब्लिक आईपी मिल गई। एक मिनट में, ये पब्लिक आईपी मिल गई। तो जब मैंने ये पब्लिक आईपी, ये नेट गेटवे क्रिएट किया, ठीक है, नेट गेटवे को ये आईपी मिल गई। नेट गेटवे को क्या हुआ, ये प्राइवेट आईपी मिल गई जिस सबनेट के अंदर बनाया, और उसको एक पब्लिक आईपी मिल गई। तो अब अगर मैं कोई इंस्टेंस क्रिएट करता हूं, मान लो ये इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया, मान लो ये इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया, इस इंस्टेंस को मैं पब्लिक आईपी नहीं दिया, तब भी ये इंस्टेंस इंटरनेट पे चला जाएगा। राइट? उसके लिए लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, राउटर के अंदर जाके एक रूट टेबल आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मान लो जैसे मैंने इसके लिए एक रूट टेबल बताया था ना कि ये सबनेट अगर बाहर जाएगा तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे बताया था ना, इस डेस्टिनेशन पे जाएगा तो ये सोर्स है तो इस गेट से निकलेगा। तो मुझे यहाँ पे भी बताना पड़ेगा, एक रूट टेबल राउटर के अंदर बनाना पड़ेगा। मान लो मैंने यहाँ पे प्राइवेट हाइफन आरटी करके बनाया और मैंने बोला कि इसको भी इंटरनेट पे भेजना है मुझे, राइट, और सोर्स में ये रहेगा, सोर्स में इस बार दूसरा नेटवर्क दे रहा हूँ, और लेकिन ये नेट गेटवे डिवाइस के थ्रू होके जाएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया, नेट गेटवे डिवाइस से होकर गुजरेगा ये। तो अब क्या होगा देखो, इतना मैंने बता दिया। तो अब जब ये इंटरनेट पे जाना होगा ना,
तो ये इसके पास पहुंचेगा, नेट गेटवे की इस आईपी के पास। ये डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इसके पास पब्लिक आईपी है नहीं, इसके पास पहुंचेगा, ये इसको दे देगा, और ये पब्लिक आईपी है, तो ये पब्लिक आईपी है और ये पब्लिक आईपी रूट टेबल के पास आएगा। रूट टेबल में पता है कि अच्छा रिक्वेस्ट इस सबनेट से आई है, तो इस यहां से होके ऐसे बाहर चला जाएगा। अब बाहर कहाँ गया, मान लो गूगल के सर्वर पे गया था कोई डेटा लेने, बाहर गया, बाहर गूगल के सर्वर से डेटा लेके अब वापस आएगा। अब ऐसे वापस आ रहा है, ऐसे वापस आ रहा है, ऐसे वापस आया इसके पास, राइट। ये इसको पता है कि रिक्वेस्ट किसकी आई थी, ये इसको दे देगा, इसको पता है रिक्वेस्ट इसकी आई थी, ये उसको वापस लाके दे देगा और इसको जो डेटा चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्टेंस को हम बिना पब्लिक आईपी दिए हुए ये इंटरनेट पे जा पा रहे हैं। तो इससे एक बेनिफिट हो गया कि मान लो आपके पास 100 इंस्टेंस है, ठीक है, आपके पास 100 इंस्टेंस है और आप 100 इंस्टेंस को अगर इंटरनेट पे भेजना चाहते हो तो 100 इंस्टेंस को पब्लिक आईपी बांटो, तो कॉस्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, 100 इंस्टेंस को पब्लिक आईपी नहीं दिया, आपने एक नेट गेटवे डिवाइस लगा दिया। अब 100 इंस्टेंस होंगे तो 100 के 100 इंस्टेंस इसके पास आएंगे, ये इसको देगा, ये बाहर निकलेगा काइंड ऑफ प्रॉक्सी के थ्रू, तो एक सिक्योरिटी भी मेंटेन हो रही है आपकी। और एक नेट गेटवे की खास बात और है, नेट गेटवे कहता है कि बाहर से वही ट्रैफिक अंदर आ पाएगी, जो ट्रैफिक अंदर से ऑरिजिनेट होके बाहर गई है, वही ट्रैफिक अंदर आ पाएगी डेटा सेंटर के अंदर। अगर कोई फ्रेश ट्रैफिक आ रही है बाहर से तो नेट गेटवे इसको ब्लॉक कर देता है। तो नेट गेटवे काम कैसे करता है, नेट गेटवे कहता है कि जो ट्रैफिक अंदर से ऑरिजिनेट होके बाहर निकल रही है, जब वो रिटर्न आएगी तो उसी को आने दूंगा मैं। जो अगर कोई ट्रैफिक फ्रेश बाहर से आ रही है तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। बट अगर आपने इंस्टेंस को डायरेक्ट पब्लिक आईपी दिया है और डायरेक्ट पब्लिक आईपी देके रूट टेबल में आपने डिफाइन कर दिया, उसको नेट गेटवे से पास नहीं कर रहे हो, तो उस केस में ऐसा होता है कि वो ये सब नहीं देखता कि बाहर से कोई ट्रैफिक आ रही तो फ्रेश आ रही है तो उसको ब्लॉक करो, नहीं, वो आने देता है, जाने देता है, नॉर्मल तरीके से काम करता है। बट नेट गेटवे की खास बात है, नेट गेटवे कहता है अंदर से ट्रैफिक अगर ऑरिजिनेट होके बाहर गई है तो वही रिटर्न होके आ सकती है, अगर बाहर से कोई फ्रेश ट्रैफिक ऑरिजिनेट होके आ रही है मैं इसको ब्लॉक करता हूँ, सिक्योरिटी। बट अगर आपने किसी इंस्टेंस को डायरेक्ट पब्लिक आईपी दिया है और उसको रूट टेबल में डिफाइन किया कि भाई टू डेस्टिनेशन इंटरनेट पे जा, तेरा सबनेट हमने सोर्स में दे दिया आईजीडब्ल्यू, तो ये सब नहीं देखता, कोई इसको हिट मारेगा फट से अंदर आएगा। कोई अगर डायरेक्ट इंटरनेट गेटवे के थ्रू आ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं। समझ में आई? अभी प्रैक्टिकल्स करेंगे तो और अच्छे से समझ लगेगा। ठीक है, अब देखो, कई बार इस प्रैक्टिकल को समझने के लिए लोग कई कई एग्जांपल्स करते हैं। दो सबनेट बना लेते हैं, एक को वेब सबनेट बना लेंगे, एक को डेटाबेस बना लेंगे, इसको वेब बना लेंगे, इसमें जो इंस्टेंस बनाएंगे उसको उसमें पब्लिक आईपी असाइन कर देंगे और इसमें वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर देंगे। ठीक है, और बाहर से बैठ के इस पब्लिक आईपी को हिट करके वेब पेज खोलेंगे, तो देखो ये वेब है इसलिए हमने इसको पब्लिक आईपी दे दिया, ऐसे बोलते हैं लोग। और इस सबनेट को डेटाबेस बनाएंगे और इसमें जो डेटाबेस इंस्टेंस बनाएंगे उसको पब्लिक आईपी नहीं देंगे और इस डेटाबेस को इस वेब के साथ इंटीग्रेट कर देंगे और बोलेंगे देखो वेब की पब्लिक आईपी को हिट करो, तो वेब पे आ रहे हो और कुछ काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिक डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बन रही है, तो डेटाबेस को पब्लिक आईपी नहीं दे रहे हैं। डेटाबेस में कोई पैच वगैरह अपडेट करना है तो इंटरनेट चाहिए, तो नेट गेटवे से उसे पास कर दिया तो इंटरनेट चलने लगा, तो डेटाबेस बाहर जा पा रहा है बट बाहर से कोई डेटाबेस तक नहीं आ रहा। ऐसे लोग सेटअप यूज करते हैं आपको समझाने के लिए, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के ट्रेनर्स आपको यूज करते हैं सब। बट क्या इंडस्ट्री में भी ऐसे ही होता है? क्या इंडस्ट्री में भी आप ऐसे ही करोगे, सबनेट बना लोगे, एक वेब एक डेटाबेस, वेब के अंदर 50 सर्वर है, डेटाबेस के अंदर 50 सर्वर है, 50 सर्वर को 50 पब्लिक आईपी, ऐसे करोगे? 50 सर्वर को 50 पब्लिक आईपी, क्लाइंट कौन से पब्लिक आईपी को हिट मारेगा पता ही नहीं है, नहीं करोगे ना। इंडस्ट्री के अंदर
ना तो वेब सर्वर को पब्लिक आईपी दी जाती, ना ही डेटाबेस को पब्लिक आईपी दी जाती। किसी को नहीं देते पब्लिक आईपी। क्या मतलब है देने का? क्यों दे भाई? तो क्या करते हैं कंपनी? कंपनी में करते हैं भाई, लोड बैलेंसर लगाएंगे। लोड बैलेंसर, ये रहा लोड बैलेंसर, एलबी, जो मर्जी बोलना बोल लो। इस लोड बैलेंसर को पब्लिक आईपी देंगे। 10 100 डॉट ये लो भाई। अभी लोड बैलेंसर भी इसी बाउंड्री के अंदर है, जगह नहीं है इसलिए बाहर लिख दिया हूं। ठीक है ना? ये लोड बैलेंसर भी इसी बाउंड्री के अंदर है, जगह नहीं इसलिए बाहर लिख दिया हूं। सब बाउंड्री के अंदर हो रहा है। इस लोड बैलेंसर के बैक एंड में आपके रहेंगे आपके वेब सर्वर। ठीक है? और फिर एक और लोड बैलेंसर बैक एंड में रहेगा। एक और लोड बैलेंसर बैकएंड में रहेगा। इस लोड बैलेंसर के बैकएंड में आपके डेटाबेस सर्वर रहेंगे। ठीक है? ये ऐसे रहेगा। ये लोड बैलेंसर डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा आपका इंटरनेट गेटवे से। तो कोई भी कस्टमर आपके लोड बैलेंसर की आईपी को हिट मारेगा, अब लोड बैलेंसर फॉरवर्ड करेगा इन सर्वर्स पे। और इन सर्वर्स में कोई मतलब नहीं है पब्लिक आईपी देने का। प्राइवेट आईपी रखेगी कंपनी, प्राइवेट आईपी। सब में प्राइवेट आईपी रखेगी। डेटाबेस पे जाना तो डेटाबेस लोड बैलेंसर है, सब में प्राइवेट आईपी है। वेब में भी प्राइवेट आईपी, डेटाबेस में भी प्राइवेट आईपी। कोई जरूरत नहीं पब्लिक आईपी देने की। क्यों दे भाई पब्लिक आईपी? क्या मतलब है देने का? आपको अपनी वेबसाइट सेटअप करनी है ना, चल तो रही है वेबसाइट, लोग लोड बैलेंसर को हिट कर रहे हैं, ट्रैफिक जा तो रही है, बस रिस्पॉन्स हो तो रही है। इनमें इंटरनेट की नीड कब पड़ेगी? इनमें इंटरनेट की नीड कब पड़ेगी? इन सर्वर को कब इंटरनेट पे जाना है? इन सर्वर को कब इंटरनेट पे जाना है? इनमें कभी कोई पैच वगैरह अपडेट करना है तो इन्हें इंटरनेट पे जाना है। तो इन्हें इंटरनेट पे जाने के लिए पब्लिक आईपी देने की नीड ही नहीं है। बिना पब्लिक आईपी दिए आप भेज सकते हो। कैसे? नेट गेटवे के थ्रू। आप इन सबको प्राइवेट आईपी दो, एक नेट गेटवे बनाओ, एक नेट गेटवे बनाओ। ठीक है? और रूट टेबल पे आके सबका रूट डिफाइन कर दो, सबका रूट डिफाइन कर दो। ठीक है? आपने आपने इस इन सर्वर को इस सबनेट में डाल दिया, इन सर्वर को इन सबनेट में डाल दिया। बस कुछ नहीं करना, रूट टेबल पे आना है बस चुपचाप से। रूट टेबल पे आना है, आपने बोला इस पॉइंट पे जाना है भाई, ये डेस्टिनेशन पे। सोर्स में आपने ये वाला भी बता दिया और ये वाला भी बता दिया, दोनों को बता दिया। दोनों ये सोर्स हो गए, दोनों को बता दिया इंटरनेट पे जाना। इंटरनेट का एड्रेस क्या है? ये रहा। कौन से गेट से निकले? नेट गेटवे से। बात खत्म। नेट गेटवे से निकले। तो जब सब नेट गेटवे के पास पहुंचेंगे, नेट गेटवे किस आईपी पे पहुंचेंगे? ये आईपी पब्लिक आईपी को देगा और बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल जाएंगे, जाएंगे बढ़िया इंटरनेट इंटरनेट पे खेलेंगे कूदेंगे, वापस रिटर्न आएंगे, नेट गेटवे अंदर आने देगा। क्योंकि अंदर से ट्रैफिक ऑरिजिनेट होकर बाहर गई है। कोई बाहर से हिट मारेगा उसको ब्लॉक कर देगा। राइट? तो ये सेटअप चलता है कंपनी में। लेकिन यहां पर थोड़ा सा सिनेरियो आपको और समझने की नीड है। और समझने की क्या नीड है? देखो, जब भी आप सेटअप करोगे कंपनी में, जब भी आप सेटअप करोगे, तो आपको अपना एक ऐसा सबनेट बना के रखना होगा। आपको एक ऐसा सबनेट आपको बना के रखना होगा जो डायरेक्ट पॉइंट होता हो इंटरनेट गेटवे से। पता है क्यों? बताता हूं अभी। तो मान लो आपका ये दोनों सबनेट, आपके ये सबनेट और ये सबनेट, दोनों सबनेट पॉइंट है नेट गेटवे को। दोनों सबनेट पॉइंट है नेट गेटवे को। दोनों में से कोई भी सबनेट अभी पॉइंट नहीं है डायरेक्ट इंटरनेट गेटवे से। जो हमने पहले पॉइंट किया था ना, ये हटा दो। ये ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास अभी। समझ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं अभी। तो आपके दोनों सबनेट पॉइंट है नेट गेटवे को।
ठीक है, दोनों सबनेट पॉइंट है आपके नेट गेटवे को। एक मिनट होल्ड करना, एक कॉल आ रहा है। सॉरी, काफी लंबा टाइम हो गया, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपका जो नेट गेटवे क्रिएट होगा वो नेट गेटवे उसी सबनेट पे होना चाहिए जो सबनेट डायरेक्ट इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड है। तो अगर आपने सिनेरियो ऐसा रखा है कि ये सबनेट और ये सबनेट वेब और डेटाबेस दोनों को आपने नेट गेटवे से पॉइंट किया है, इंटरनेट गेटवे से कोई भी पॉइंट नहीं है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, नेट गेटवे के लिए एक अलग से सबनेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपने नेट गेटवे के लिए एक अलग से सबनेट क्रिएट किया और आपने उसका नाम दे दिया पब्लिक सबनेट। ठीक है, नाम तो कुछ भी दे सकते हो। पब्लिक सबनेट आपने नाम दे दिया, उस पर आपने पूरा का पूरा नेटवर्क असाइन कर दिया, ये आपने मान लो असाइन कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब आप नेट गेटवे बनाओगे ना, तो नेट गेटवे को, सॉरी नेट गेटवे मत बनाना, सबनेट बनाना। सबनेट बनाने के बाद आप रूट टेबल क्रिएट करना। ठीक है, और रूट टेबल में आकर आपने रूट टेबल बनाना और रूट टेबल में आपके डिफाइन करना कि इस डेस्टिनेशन में जाना है किसको, इस सबनेट को, ये सोर्स को। ठीक है, कहां से निकले, आईजीडब्ल्यू इंटरनेट गेटवे, ये आपने बता दिया इसको। ठीक है, अब नेट गेटवे बनाना, तो उसको इस सबनेट में बनाना। तो इस नेट गेटवे को इस पूल में से एक आईपी मिलेगी, अब इस पूल में से आईपी मिल जाएगी 10.0.0. मान लो 2.100 मिल गई। ठीक है, ये मिल गई। उसके बाद रूट टेबल में एक और रूट बनाना और रूट में आके बताना कि ये दोनों सोर्स को, ये वाला सोर्स और ये वाले सोर्स को इंटरनेट पे जाना है, नेट गेटवे से जाना है। नेट गेटवे ये रहा। तो अब क्या होता है कि ये दोनों सबनेट जब इंटरनेट पे जाएंगे तो इसके पास आएंगे, आईपी कहाँ की है, इसकी है, यहाँ पे आएगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ लगेगा। प्रैक्टिकल करते तो और अच्छे से समझेंगे। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं डिटेल में और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बड़ा करते हैं। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि ये आपका ऑन प्रमाइसिस डेटा सेंटर है। ठीक है, ऑन प्रमाइसिस डेटा सेंटर है आपका, ये आपका ऑन प्रमाइसिस डाटा सेंटर है। यहाँ आपके सर्वर चल रहे हैं और आपको बोला गया कि हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट करना है, तो ऑन प्रमाइसिस और क्लाउड एडब्ल्यूएस को कनेक्ट करना है। तो कैसे करोगे, इसके लिए फिर आपको ना यहाँ पर एक और गेट यूज करना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं वीपीएन गेटवे। क्या कहते हैं, वीपीएन गेटवे आपको यूज करना पड़ेगा, पता है। वीपीएन गेटवे आप लगाओगे, वीपीएन गेटवे लगाने के बाद यहाँ पर आपका कस्टमर गेटवे लगेगा। ठीक है, वीपीएन गेटवे लगाओगे, फिर आप कस्टमर गेटवे लगाओगे। एक मिनट रुकना, कहाँ पे थे हम लोग, वीपीएन गेटवे, फिर आप लगाओगे यहाँ पर क्या, कस्टमर गेटवे। ठीक है, कस्टमर गेटवे लगाओगे और साइड टू साइड वीपीएन सेटअप कर लोगे आप। क्या कर लोगे, साइड टू साइड वीपीएन। थोड़ा और स्पीड चाहिए तो फाइबर केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप फाइबर केबल के थ्रू कनेक्ट करोगे तो आपको डायरेक्ट कनेक्शन की नीड पड़ेगी, वो भी एडब्ल्यूएस आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन की नीड पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को और बड़ा कर सकते हो। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जैसे S3 हो गई, लामडा हो गई। ठीक है, S3 हो गई आपकी, लामडा हो गई, क्लाउड वॉच हो गई। क्लाउड वॉच हो गई। ठीक है,
अब क्या होता है कि S3 क्लाउड वॉच या लैम्बडा को मैं अपने इस EC2 के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट इनके थ्रू आप कनेक्ट कर लोगे, बट इनकी कनेक्टिविटी ना ऐसे बनेगी, पता है, इंटरनेट से होके बनेगी, बहुत लंबा रूट रूट बन जाता है, लेटेंसी हाई आती है। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट बन जाए कनेक्शन, दोनों सर्विसेज तो AWS के अंदर ही है, S3 भी और ये भी। तो उसके लिए फिर आपको ना एक और यहाँ पे गेट यूज करना पड़ता है, जिसको AWS वाले कहते हैं VPC एंड पॉइंट। तो देखो यहाँ पर आपको VPC एंड पॉइंट गेट यूज करना पड़ेगा, पता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ा हो जाएगा फिर। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड पॉइंट गेट। इसी के साथ साथ जैसे आपने ये VPC सेटअप बनाया, मान लो आपने साइड में और एक VPC आपकी चल रही है, ये भी आपका एक और VPC है, इसके अंदर भी पूरा वही सेटअप है जो यहाँ पर आपने लगाया। ये तो छोटा सा मैंने बनाया, जगह नहीं है, बड़ा समझो इसको। तो मुझे दोनों VPC को आपस में कम्युनिकेट कम्युनिकेट कराना, जैसे कंपनी होती है ना कि एक नेटवर्क कंपनी का बैंगलोर में, एक नोएडा में, दोनों को मर्ज करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। वे क्या है, VPC पीरिंग कनेक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? VPC पीरिंग कनेक्शन के थ्रू, पीरिंग के थ्रू, पता है। इसी के साथ साथ अब नंबर ऑफ VPC होंगे तो नंबर ऑफ पीयर आपको बनाना पड़ेगा, राइट। ऐसे नंबर ऑफ ऑन प्रोमाइसेस है तो नंबर ऑफ VPN गेटवे, नंबर ऑफ सर्विसेज है, नंबर ऑफ VPC एंड पॉइंट, आपको सब तैयार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी एक सर्विस है क्या, एक ही गेट से काम हो जाए आपका, एक ही गेट से सब कुछ आप कनेक्ट कर लो, तो बिल्कुल है। उसके लिए फिर AWS आपको प्रोवाइड करता है ट्रांजिट गेटवे, ठीक है। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपने पूरा सेटअप तैयार कर लिया, सब कुछ चल रहा है बढ़िया, अब इनका ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करनी है, तो उसके लिए भी AWS आपको बोलता है ट्रैफिक मिरर। तो ये भी हम लोग देखेंगे, ट्रैफिक मिरर, राइट। तो इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं AWS में जाके। अब एंड ऑफ डे हमें यही सीखना होता है कि पूरा का पूरा सेटअप कैसे बनता है, लेकिन इस सेटअप को सीखने के लिए आपको एक एक चीज पहले लर्न करनी पड़ेगी। VPC, सबनेट, रूट टेबल, फायरवॉल, ACL, सिक्योरिटी ग्रुप, इंटरनेट गेटवे, NAT गेटवे, VPC एंड पॉइंट, VPC पीरिंग, VPN गेटवे, डायरेक्ट कनेक्ट, VPN, ट्रैफिक गेटवे, ट्रैफिक मिरर, ये सब एक एक करके सीखोगे, फिर आपका ये पूरा फाइनल बनने वाला है। तो बहुत बड़ा है नेटवर्किंग, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बंदे सिर्फ नेटवर्किंग लर्न करना चाहते हैं तो नेटवर्किंग बस लर्न कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद, लेकिन प्रैक्टिकल वाला वीडियो हिडन मोड में रहेगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा, राइट। प्रैक्टिकल वाला वीडियो उन्हीं को दिखाई देगा जिन्होंने AWS न्यू कंसोल में सब्सक्रिप्शंस लिया है। तो आप चाहते हो कि इसका पूरा प्रैक्टिकल भी आप खुद करना चाहते हो, तो आप भी सब्सक्रिप्शन लो AWS में। प्राइस ज़्यादा नहीं है, पूरा AWS जो है, जो आपने देखा कि सिर्फ मैं AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट को नहीं कवर कर रहा हूँ, सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्लस प्रोफेशनल प्लस और एक्स्ट्रा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा आपको वीडियोस 2500 में मिलेगा, 100+ वीडियोस जाने वाले। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे पूरा AWS नहीं लर्न करना, मुझे सिर्फ AWS की नेटवर्किंग के वीडियोस आप दे दो, तो भी आपको मिल जाएगा 399 रुपीज में, सिर्फ AWS की नेटवर्किंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आया होगा, और उम्मीद ये भी है कि आप इंटरेस्ट हो गए इसकी प्रैक्टिकल्स को करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।